साइंस किसी मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि जब से इंसान की जर्नी स्टार्ट हुई है साइंस कई सारे सवालों का जवाब दी है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब साइंस अभी तक नहीं दे पाई। इन सवालों के पीछे सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन किसी भी जवाब को प्रूफ करने के लिए ओपिनियन नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए रहता है। आज के इस एपिसोड में हम जिनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इन चीज़ों को साइंस कभी प्रूफ कर ही नहीं पाई। हमको सपने क्यों आते हैं? पुराने ज़माने में बताते थे कि ड्रीम्स जो है इंसान और भगवान के बीच का गेटवे बताते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई इस रीज़न को साइंटिफिकली रिजेक्ट कर दिया गया। फ्लूइड नाम का इंसान अपने थ्योरी में बताते हैं कि इंसान की जो इच्छाएं होती है वो ड्रीम्स के रूप में हमको नींद में दिखते हैं, लेकिन ड्रीम्स में हमको कुछ स्ट्रेंज इमेजेस दिखते हैं। वो स्ट्रेंज इमेजेस हमको ऐसे क्यों दिखते हैं, इसको साइंस अभी तक नहीं बता पाई। हमारा ब्रेन एक एडवांस कंप्यूटर जैसा है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी बातें हम जानते ही नहीं हैं। कुछ सपने हम क्यों भूल जाते हैं और कुछ सपने हमको पूरा कैसे याद रह जाता है, ऐसी कुछ बातें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर हम किसी दिन ज़्यादा नॉलेज पाते हैं या कुछ नई चीज़ें सीखते हैं तो उस दिन ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं, और किसी दिन कम नॉलेज गेन करते हैं या कम चीज़ें सीखते हैं तो ड्रीम्स थोड़े कम आते हैं। अभी तक ड्रीम्स क्यों आते हैं इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज तो है, लेकिन क्लियर कट आंसर किसी के पास भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, भगवान क्या सही में है? साइंस के हिसाब से हमारी सृष्टि 1370 करोड़ साल पहले एक बिग बैंग के ज़रिए बनी थी, लेकिन वो बिग बैंग क्यों कैसे हुई और वो बिग बैंग से पहले हमारी सृष्टि कैसी दिखती थी, ये बात अभी तक साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सृष्टि बनने के बाद फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे जन्म ली, साइंस अभी तक नहीं बता पाई है। सो इन सब के पीछे का रीज़न भगवान ही है, ऐसा कई लोगों का मानना है, लेकिन वो भगवान रियल में है या नहीं साइंस अभी तक प्रूफ नहीं कर पाई है और डिसप्रूव भी नहीं कर पाई है, क्योंकि डिसप्रूव करने के लिए साइंस को कोई प्रूफ मिला ही नहीं अभी तक। थर्ड क्वेश्चन, क्या इंसान अमर हो सकता है? इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर, हर किसी की मृत्यु तय है। ये बात आप सभी जानते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक डेथ को प्रिवेंट करने के लिए या लंबे समय तक जीने के लिए बहुत सारे रिसर्च कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। वो वैज्ञानिक मृत्यु को सृष्टि का नियम नहीं बल्कि मृत्यु को एक बीमारी समझते हैं और इस बीमारी का मेडिसिन बनाने की सोच में भी हैं। रे कार्ड्स नाम का इंसान लंबे समय तक जीने के लिए रोज़ाना 150 विटामिन पिल खा लेता है। ऐसे करके इम्यूनिटी पावर बढ़ाकर मृत्यु नाम की बीमारी उनके करीब भी ना आ पाए और वो लंबे समय तक जिए, ये उनका सोच है। अब इस क्वेश्चन का आंसर फ्यूचर में आने वाला समय ही बता सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, इस सृष्टि में क्या हम अकेले हैं? ये दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इस सृष्टि में हमारे इंसान जैसे इंटेलिजेंट जीव क्या कोई दूसरी हो सकती है? कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस हो सकते हैं और कुछ लोग इस दावे को गलत मानते हैं। इसमें अब किसका दावा सही है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे जैसे बुद्धि जीव नहीं होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इस सृष्टि में 1 ट्रिलियन गैलेक्सीज में 10 पावर 36 प्लैनेट्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट कंडीशन एग्जिस्ट करती है। अगर और करीब से देखा जाए तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही 500 मिलियन प्लैनेट्स में हमारी पृथ्वी जैसे एनवायरनमेंट कंडीशन अवेलेबल है, लेकिन अभी के टेक्नोलॉजी से हम उन प्लैनेट्स तक नहीं जा सकते। सो इन प्लैनेट्स में एलियंस हो सकते हैं, लेकिन इस एलियंस को हम अभी तक खोज नहीं पाए। फिफ्थ क्वेश्चन, लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है? सबसे बड़ा सवाल इस दुनिया का है तो वो है हमारे मरने के बाद क्या होता है। वैज्ञानिक डेथ के 2 स्टेजेस बताते हैं। पहला क्लिनिकल डेथ, मतलब जब हमारी हार्ट बीट रुक जाती है, और दूसरा डेथ जब हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स काम करना बंद कर दे। लेकिन मरने के बाद क्या होता है, ये सवाल रिसर्चर्स के लिए एक सवाल ही बना हुआ है। कुछ लोग जो नियर डेथ एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो बताते हैं कि उनके बॉडी के कुछ ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, और ऑलरेडी जो मर चुके हैं उनके नियर रिलेटिव्स उनको वो देखने का एक्सपीरियंस बताते हैं, लेकिन इन सब बातों का कोई भी प्रूफ नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या भूत सच में होते हैं? घोस्ट हंटर्स भूतों को ढूंढने के लिए
उनकी एग्जिस्टेंस प्रूफ करने के लिए, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर्स, इलेक्ट्रो वॉइस फेनोमिनल, थर्मल इमेज डिटेक्टर ऐसे कई सारे डिवाइस यूज़ करते हैं। लेकिन अभी तक भूत क्या सच में होती है, इस बात को साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाए हैं। एक सर्वे में ये पता चलता है कि इंडिया में 60% लोग ऐसे हैं जो ये बात मानते हैं कि भूत रियल में होते हैं। डोर्स ऑटोमेटिक बंद होना या कीज़ मिस होना या छोटे मोटे आवाज़ सुनाई देना, ये सब भूत ही करते हैं, ऐसे बहुत लोग सोचते हैं। डेनिस नाम के सर्वे में बताया जाता है कि ये सब घटनाएं घटने के कारण ही इंसान भूतों पे विश्वास करते हैं। इसके अलावा साइंटिफिकली भूतों का होने का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ अभी तक नहीं मिला। 7th क्वेश्चन, क्या इंसान 2020 में सोकर 200 साल बाद उठ सकता है? क्रायोनिक प्रिजर्वेशन नाम का कॉन्सेप्ट हम बहुत सारे हॉलीवुड के मूवीज़ में देखे हैं। इंसान की बॉडी को बहुत लो टेम्परेचर में क्रायोनिक लिक्विड में स्टोर करके उसे कई 100 साल बाद न्यू टेक्नोलॉजी से रिस्टोर करते हैं। हम छोटे छोटे इंसेक्ट्स को स्टोर करके प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन पूरे ह्यूमन बॉडी को स्टोर करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होगी। इवन हमारे ब्रेन को भी प्रिजर्व रखना बहुत मुश्किल काम है आज के टेक्नोलॉजी से। वैज्ञानिक अभी भी ये टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्रायोनिक प्रिजर्वेशन हम केवल हॉलीवुड के मूवीज़ में ही देखे हैं, लेकिन फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी रियल लाइफ में ज़रूर आएगी। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? हम इस दुनिया में क्यों हैं? इस दुनिया में जन्म लेने का रीज़न क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है, लेकिन कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा। अगर नहीं आया तो अब ज़रूर आएगा। मे बी पर्पस ऑफ लाइफ गॉड की यह अद्भुत क्रिएटिव को देखने के लिए हो सकता है, या फिर हमारे जेनेटिक कोड में इसके बारे में लिखा हो सकता है। जर्मी नाम के साइंटिस्ट पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में ऐसे बताते हैं, लाइफ जो है फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर के साथ कनेक्टेड होता है। एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय दोनों नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होने के कारण उसके कन्वर्जन में लिविंग बींग्स क्रिएट हुए हैं। इसके अलावा लाइफ का और कोई पर्पस नहीं है, ये जर्मी का कहना है। शायद इस क्वेश्चन का आंसर हम कभी ना जान पाएंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल? क्या हम कभी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? टाइम 4th डायमेंशन है, ये हम सब जानते हैं। उस 4th डायमेंशन का रास्ता हम पता कर ले तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। आइंस्टाइन के हिसाब से टाइम ट्रैवल एक बहती हुई नदी जैसी है। सो उस बहती हुई नदी से भी ज़्यादा स्पीड से हम ट्रैवल करें तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, ये आइंस्टाइन का मानना है। अभी तक टाइम ट्रैवल की बातें थ्योरीज में हैं, प्रैक्टिकली इसे कोई नहीं किया। शायद ये भी फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।